लोग मानते हैं कि शोले की कहानी पूरी तरह ओरिजिनल थी, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। खुद डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने कई इंटरव्यू में स्वीकार किया जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हो उसके लिए। इंस्पिरेशन हमने बहुत सी फिल्मों से लिया जी। बुच क्या था कि शोले बनाते समय उन्होंने कई भारतीय और विदेशी फिल्मों से प्रेरणा ली थी, लेकिन उन सभी बातों को भारतीय अंदाज में, भारतीय भावनाओं और सलीम जावेद के दमदार लेखन के साथ इस तरह पेश किया गया कि एक बिल्कुल नई कहानी जन्मी। यही वजह है कि शोले आज भी बिल्कुल अलग और अपनी सी लगती है। आइए जानते हैं कैसे। एक 7 सैमुराई 1954 इस जापानी मास्टरपीस फिल्म की कहानी का सीधा असर शोले में दिखाई देता है। एक गांव एक खतरनाक डाकू और गांव को बचाने के लिए बाहर से आए नायक। बस फर्क इतना था कि वहाँ 7 योद्धा थे, जबकि शोले में जय और वीरू की जोड़ी थी। दो बुच कैसिडी एंड द सन डांस किड 1969 जय और वीरू की अटूट दोस्ती और उनके बात करने के अंदाज को देखकर इस हॉलीवुड फिल्म की याद आती है। दोनों अपराधियों की जोड़ी और उनका एक दूसरे के लिए साथ काफी मिलता जुलता लगता है। 3 वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट 1968 ठाकुर के पूरे परिवार पर गब्बर द्वारा किए गए उस भयानक हमले वाले दृश्य में इस फिल्म का असर साफ देखा जा सकता है। दोनों फिल्मों के कुछ दृश्य, लंबे साइलेंट शॉट्स और उनका माहौल एक जैसा महसूस होता है। 4 द गुड द बैड एंड द अगली 1966 इस कल्ट वेस्टर्न फिल्म के कई आइकॉनिक विजुअल्स, कैमरे का क्लोजअप अंदाज और यहाँ तक कि बैकग्राउंड म्यूजिक की स्टाइल पर भी इसका गहरा असर दिखाई देता है। 5 मेरा गांव मेरा देश 1971 सिर्फ विदेशी ही नहीं, इस सुपरहिट हिंदी फिल्म का भी गहरा कनेक्शन है। इसमें भी एक फौजी गांव को डाकू से बचाने की कोशिश करता है। इसी विचार को शोले में और भी बड़े स्तर पर दिखाया गया और सबसे खास बात ये है कि धर्मेंद्र इन दोनों फिल्मों में लीड रोल में थे। यही वजह है कि शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, इसमें दुनिया की कई बेहतरीन फिल्मों की झलक जरूर थी, लेकिन इसका दिल, इसकी आत्मा और इसका अंदाज पूरी तरह भारतीय था। सलीम जावेद ने ऐसी कहानी और ऐसे कालजयी डायलॉग लिखे जो आज 50 साल बाद भी लोगों की जुबान पर राज कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रिलीज के बाद इस 3 करोड़ की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी।